एक ऐसी भूमि जहां रंग नाचते हैं और सपने उड़ान भरते हैं, जहां सुबह का सूरज हिमालय की ऊंचाइयों को चूमता है। केरल के तटों की सरसराती हवाओं से लेकर राजस्थान की प्राचीन कहानियों तक, जहां मुंबई की गलियों की लय और दार्जिलिंग की चाय की पत्तियां शुद्ध आनंद देती हैं। गोवा की सुनहरी रेत से लेकर मनाली की चोटियां जो आसमान को छूती हैं। चमकीले रंगों में लोगों के दिल सूरज की तरह चमकते हैं। उनकी मुस्कान पुरानी और नई कहानियां बुनती है, हर हंसी में दुनिया का एक नजरिया। हे भारत, अपने दिल को इतना बड़ा रखो, एक खजाना है जहां आश्चर्य छिपे हैं। भारत की सबसे मनमोहक भूमि की इस भव्य यात्रा में हमारे साथ शामिल हो। बात करते हैं जीवंत गुलाबी शहर जयपुर में। ये गंतव्य अपने शाही आकर्षण और स्थापत्य चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। अपने प्रसिद्ध आकर्षणों के अलावा जयपुर में कम ज्ञात कहानियां और आकर्षक तथ्य छिपे हैं जो इसके आकर्षण को बढ़ाते हैं। ऐसी ही एक कहानी हवा महल या हवाओं के महल के बारे में है। 953 छोटी खिड़कियों वाली यह 5 मंजिला इमारत शाही महिलाओं को बिना देखे सड़क पर होने वाले त्योहारों को देखने की सुविधा देने के लिए डिजाइन की गई थी। इससे शहर की रौनक का आनंद लेते हुए उनकी निजता बनी रहती थी। जयपुर में द जंतर मंतर भी है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और अब तक की सबसे बड़ी खगोलीय वेधशालाओं में से एक है। इसका विशाल सूर्य घड़ी समुरात यंत्र 2 सेकंड के भीतर समय बता सकता है। काशी बोग, एक कम प्रसिद्ध रत्न, एक सुंदर उद्यान है जो हलचल भरे शहर से शांति प्रदान करता है। मूल रूप से महाराजा साईं जय सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित, ये शाही पिकनिक और इत्मीनान से सैर करने के लिए एक पसंदीदा स्थान था। अपनी अनूठी वास्तुकला से लेकर अपने समृद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक, जयपुर अनुभवों का एक ऐसा ताना बाना पेश करता है जो इसे तलाशने के लिए एक असाधारण गंतव्य बनाता है। जयपुर के जीवंत गुलाबी शहर से हम मनाली के मनमोहक हिल स्टेशन की यात्रा करते हैं। हिमालय में बसा अपने लुभावने परिदृश्यों के लिए जाना जाता है, मनाली बर्फ से ढकी चोटियों और हरी भरी घाटियों का एक मनोरम मिश्रण है। गर्मियों के मौसम में मनाली हरे भरे मैदानों, सेब के बागानों और झरनों से भर जाता है।
शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित जोइनी फॉल्स अपने प्राकृतिक दृश्यों और तरोताजा पूल के साथ एक शांत जगह है। सर्दियों में मनाली बर्फीले जंगल में बदल जाता है और सफेद नज़ारे एक जादुई माहौल बनाते हैं। खास तौर पर सालोक घाटी में बर्फ से ढके पहाड़ों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। मनाली से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी रोहतांग दर्रे के बारे में है, जो कभी कुल्लू घाटी को लाहल और स्पीति घाटियों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग था। आज यह उन यात्रियों के लिए एक रोमांचक यात्रा है जो इसके लुभावने दृश्यों और ऊबड़ खाबड़ इलाकों का अनुभव करना चाहते हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर हरे भरे नजारों तक, मनाली की हमेशा बदलती खूबसूरती और दिलचस्प कहानियां इसे हर मौसम में घूमने लायक जगह बनाती है। मनाली की बर्फ से ढकी चोटियों से हम केरला के शांत बैकवाटर की यात्रा करते हैं। झीलों, नहरों और नदियों का एक मनमोहक नेटवर्क। अपनी शांत सुंदरता के लिए जाने जाने वाले बैकवाटर एक अनोखा और मनोरम अनुभव प्रदान करते हैं। बैकवाटर का सबसे अच्छा अनुभव केतुवलम नामक पारंपरिक हाउस बोट पर होता है, जो हरे भरे पानी और नारियल के पेड़ों से घिरे पानी में तैरती है। एक कम ज्ञात तथ्य यह है कि इन हाउस बोट का उपयोग मूल रूप से चावल और मसालों के परिवहन के लिए किया जाता था। कुमारकोम गांव बैकवाटर में छिपा हुआ रत्न है। विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों का घर, वीनाड झील के किनारे स्थित कुमारकोम पक्षी अभयारण्य दुनिया भर के पक्षी प्रेमियों को आकर्षित करता है, खासकर प्रवासी मौसम के दौरान। बैकवाटर के बारे में एक दिलचस्प कहानी पोनामाटारा झील पर आयोजित होने वाली वार्षिक एनयू ट्रॉफी बोट रेस है। इस रोमांचक आयोजन में लंबी सांप वाली नावें या चुंडन वोलम शामिल हैं, जिनमें सैकड़ों नाविक सवार होते हैं जो एक शानदार दृश्य बनाते हैं। शांत हाउस बोट क्रूज से लेकर पक्षियों की चहल पहल और रोमांचक बोट रेस तक, केरला के बैकवाटर एक अनोखा और मनमोहक अनुभव देते हैं, जो इसे प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए एक जरूरी जगह बनाता है। केरला के शांत बैकवाटर से हम लेडा के ऊंचे रेगिस्तान में पहुंचते हैं। अपनी खूबसूरती और नाटकीय परिदृश्यों के लिए मशहूर लेडा का इलाका केरल की हरियाली से एकदम अलग है। लद्दाख की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक है पेंगोंग से लेकर प्लाकी झील तक, जो दिन भर रंग बदलती रहती है और नीले से हरे और फिर लाल रंग में बदल जाती है।
यह मीन घटना झीलों में मौजूद खनिज पदार्थों और सूरज की रोशनी के कारण होती है। लद्दाख के बारे में एक दिलचस्प तथ्य है, यहाँ छिपे हुए हिम तेंदुए की भरपूर आबादी। हेमिस नेशनल पार्क को दुनिया में हिम तेंदुए की राजधानी के रूप में जाना जाता है। एक और दिलचस्प कहानी मैग्नेटिक हिल से जुड़ी है, जहां गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गाड़ियां ऊपर की ओर लुढ़कती हुई दिखाई देती हैं। ये दृष्टि भ्रम एक लोकप्रिय आकर्षण है और लद्दाख के रहस्य को और बढ़ाता है। अपनी आश्चर्यजनक झीलों से लेकर अपने अनोखे वन्यजीवों और रहस्यमयी प्राकृतिक घटनाओं तक, लद्दाख एक असाधारण और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है, जो इसे साहसी और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक जरूरी जगह बनाता है। लद्दाख के ऊंचाई वाले रेगिस्तान से हम धनुषकोट के खूबसूरत तटीय शहर की यात्रा करते हैं। भारत के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित लद्दाख की बर्फीली चोटियों के विपरीत, धनुषकोट अपने निर्जन समुद्र तटों और क्रिस्टल साफ पानी के साथ एक स्पष्ट लेकिन मंत्रमुग्ध करने वाली सुंदरता प्रदान करता है। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि धनुषकोटी कभी एक रेलवे स्टेशन, डाकघर और अस्पताल के साथ एक हलचल भरा बंदरगाह शहर था, लेकिन चक्रवात ने इसे भूतिया शहर में बदल दिया। अक्सर भारत की आखिरी भूमि के रूप में जाना जाने वाला धनुषकोटी वो बिंदु है जहां भारतीय भूमि का अंत होता है और समुद्र का विशाल विस्तार शुरू होता है। ये शहर अद्वितीय पालन ब्रिज का भी घर है, जो भारत का पहला समुद्री पुल है जो मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। यह इंजीनियरिंग चमत्कार आसपास के पानी के आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करता है। दानुष्की के बारे में एक दिलचस्प कहानी है कि यह रामेश्वरम बंदरगाह से जुड़ा है, जो कभी व्यापारियों के लिए एक जरूरी कड़ी हुआ करता था। आज भी यह बंदरगाह सक्रिय है, जिससे इस क्षेत्र के समृद्ध समुद्री इतिहास की झलक मिलती है। अपने भयावह खंडहरों से लेकर इंजीनियरिंग के अजूबों और भारत की आखिरी भूमि के अनोखे खिताब तक, दानुष्की एक मनोरम और रहस्यमय अनुभव देता है, जो इसे उन लोगों के लिए जरूर घूमने की जगह बनाता है जो अनोखी जगहों से हटकर एडवेंचर करना चाहते हैं। दानुष्की के डरावने तटों से हम हिमालय में स्थित सुदूर और आश्चर्यजनक स्पीडी वैली की ओर बढ़ते हैं। डेनिश कोडी के समुद्री विस्तार के विपरीत, स्पीडी वैली अपने ऊंचे रेगिस्तानी परिदृश्य, सर्दियों में बर्फ से ढकी चोटियों और गर्मियों में हरे भरे घास के मैदानों से मनमोहक है। स्पीडी वैली की खूबसूरती इसके ऊबड़ खाबड़ इलाके में है, जिसमें किब्बर जैसे खूबसूरत गांव हैं, जो दुनिया के सबसे ऊंचे बसे हुए गांवों में से एक है। पहाड़ पर स्थित किब्बर से आसपास की घाटियों और चोटियों के मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। स्पीडी वैली की एक दिलचस्प विशेषता चिचम कैस ब्रिज है, एशिया का सबसे ऊंचा पुल जो दो गांवों को एक गहरी खाई से जोड़ता है। इंजीनियरिंग का ये चमत्कार स्पीडी को और भी खास बनाता है। स्पीडी की सर्दियां इस क्षेत्र को बर्फ से ढक देती हैं,
जिससे यह एक शांत सफेद वंडरलैंड में बदल जाता है, जबकि गर्मियों में हरी भरी घाटियां और रंग बिरंगे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, जिससे ये साल भर एक अद्भुत जगह बनी रहती है। ओह, स्पीडी वैली के ऊंचे रेगिस्तान से हम मेघालय की राजधानी शालोब के हरे भरे नजारों की यात्रा करते हैं। स्पीडी के ऊबड़ खाबड़ इलाकों के विपरीत शिलोंग अपनी घुमावदार पहाड़ियों, जीवंत हरियाली और समशीतोष्ण जलवायु के लिए जाना जाता है। शिलोंग की खूबसूरती में सबसे बड़ा नाम है यहाँ का खूबसूरत एलिफेंट फॉल्स। इसका नाम पास में ही एक हाथी के आकार की चट्टान के नाम पर रखा गया है। ये 3 स्तरीय झरना एक बार जरूर घूमने जाना चाहिए, खासकर मानसून के मौसम के बाद जब ये पूरी ताकत से बहता है। शिलोंग के बारे में एक कम ही लोग जानते हैं कि यहाँ के शिलोंग पीक जैसे लुभावने दृश्य हैं, जहाँ से शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। कोहरे में लिपटा हो या धूप में नहाया हुआ, शिलोंग की मनमोहक सुंदरता और दिलचस्प सांस्कृतिक दृश्य इसे साल भर एक मनोरम गंतव्य बनाते हैं। शिलोंग की हरी भरी पहाड़ियों से हम मणिपुर की अनोखी लोकटेक झील की यात्रा करते हैं। शिलोंग की हरी भरी हरियाली के विपरीत लोकटेक झील अपनी तैरती हुई फुम्दी या वनस्पतियों और मिट्टी के विषम द्रव्यमान के लिए प्रसिद्ध है। लोकटेक झील का एक आकर्षक पहलू किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लुप्तप्राय सनाई हिरण का घर है। ये तैरते हुए द्वीप झील के चारों ओर घूमते हैं, जिससे लगातार बदलते परिदृश्य बनते हैं। लोकटेक झील की शांत सुंदरता उसके क्रिस्टल साफ पानी और उसके किनारों पर बसे मनोरम मछली पकड़ने वाले गांवों से और भी बढ़ जाती है। चाहे गर्मियों के चमकीले आसमान को दर्शाता हो या सर्दियों के कोहरे में लिपटा हो, लोकटेक झील की गतिशील सुंदरता इसे एक अद्वितीय और मनमोहक गंतव्य बनाती है। पूर्व के वेनिस, उदयपुर में आपका स्वागत है। लॉक झील के तैरते हुए तट से हम राजस्थान के इस शानदार शहर की ओर बढ़ते हैं। यह अपनी शांत झीलों और भव्य महलों के लिए प्रसिद्ध है। लॉक झील के हरे भरे पहाड़ों के विपरीत उदयपुर की सुंदरता उसके शांत पानी और शाही वास्तुकला से परिभाषित होती है। उदयपुर के बारे में एक आकर्षक तथ्य इसकी कृत्रिम झीलों का जटिल नेटवर्क है। सबसे प्रसिद्ध झील पिछला है। ये झील आश्चर्यजनक झील महल का घर है, जो अपने पानी पर तैरता हुआ प्रतीत होता है और विशेष रूप से सूर्यास्त के समय एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य प्रस्तुत करता है। एक और दिलचस्प कहानी पास में स्थित कलगा किले के बारे में है। किले की दीवार 36 किलोमीटर से अधिक लंबी है, जो चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी निरंतर दीवार है। उदयपुर का सिटी पैलेस राजस्थानी और मुगल वास्तुकला का मिश्रण है, जो शहर और इसकी झीलों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है।
चाहे गर्मियों के सुनहरे रंगों में नहाया हो या सर्दियों की हल्की धुंध में लिपटा हो, उदयपुर की सुंदरता कालातीत और मनमोहक है। अपनी अद्भुत झीलों और वास्तुकला के चमत्कारों से लेकर अपने मनमोहक इतिहास तक, उदयपुर एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है, जो इसे सुंदरता और आकर्षण दोनों की तलाश करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी जगह बनाता है। उदयपुर के शाही शहर से हम ताजमहल की कालातीत सुंदरता को देखने के लिए आगरा जाते हैं। ताजमहल वास्तुकला पूर्णता और रोमांटिक भव्यता का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है। ताजमहल दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक है। न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि इसके निर्माण के पीछे की प्रेम कहानी के लिए भी प्रसिद्ध है। सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में इस शानदार मकबरे का निर्माण करवाया था, जो उनके शाश्वत प्रेम को दर्शाता है। इसके निर्माण में उपयोग किए गए जटिल दृष्टिभ्रम से एक दिलचस्प कहानी है। उदाहरण के लिए, भूकंप की स्थिति में मकबरे को संभावित ढहने से बचाने के लिए मीनारें बाहर की ओर थोड़ी झुकी हुई हैं। ताजमहल के चारों ओर हरे भरे बगीचे इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं, जो आगरा के हलचल भरे शहर के विपरीत एक शांत विपरीतता प्रदान करते हैं। चाहे सुबह की हल्की रोशनी हो या शाम की झिलमिलाती रोशनी, ताजमहल की खूबसूरती बेमिसाल है, जो इसे देखने लायक जगह बनाती है। आगरा के ताजमहल के कालातीत आकर्षण से अब हम भारत की हलचल भरी राजधानी दिल्ली के जीवंत और ऐतिहासिक शहर की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली घूमने के लिए खूबसूरत और ऐतिहासिक जगहों की भरमार है, जो इसे इतिहास प्रेमियों और आधुनिक खोजकर्ताओं के लिए समान रूप से एक मनोरम गंतव्य बनाती है। दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों से हम गोवा के खूबसूरत समुद्र तटों की ओर बढ़ते हैं, जो भारत का एक तटीय स्वर्ग है। दिल्ली की ऐतिहासिक भव्यता के विपरीत, गोवा की सुंदरता उसके सुनहरे समुद्र तटों और समृद्ध पुर्तगाली विरासत में निहित है। पुराना गोवा अपनी अच्छी तरह से संरक्षित औपनिवेशिक वास्तुकला के साथ बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस और से कैथेड्रल जैसे स्थलों के साथ अतीत की झलक पेश करता है। इसके अलावा हरी भरी वादियों में बसा शांत रंग रिंग झरना प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचरर्स के लिए एक आदर्श स्थान है। अपने जीवंत समुद्र तटों के अलावा, गोवा शांत मसाला बागानों और हरे भरे जंगलों का घर है, जो विश्राम और एडवेंचर का सही मिश्रण प्रदान करते हैं। चाहे उष्णकटिबंधीय धूप में बैठना हो या छिपे हुए खजानों की खोज करना हो, गोवा का आकर्षण अनूठा है। हम लुभावने पश्चिमी गेट्स की यात्रा करते हैं, जो अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध एक पर्वत श्रृंखला है।
पश्चिमी गेट्स अपनी हरी भरी हरियाली, लुढ़कती पहाड़ियों और समृद्ध जैव विविधता से मनमोहक है। पश्चिमी गेट्स का एक आकर्षक पहलू ये है कि इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो अपनी अविश्वसनीय विविधता वाली वनस्पतियों और जीवों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र की एक खासियत है इसके शानदार झरने जो पहाड़ों से गिरते हैं और यहाँ के शांत वातावरण में एक अलग ही जोश भर देते हैं। इन झरनों के आसपास धुंध और हरियाली का मेल इनके आकर्षण को और बढ़ा देता है और एक अद्भुत अनुभव देता है। अपने विशाल जंगलों से लेकर अपने मनमोहक झरनों तक, पश्चिमी घाट भारत की प्राकृतिक खूबसूरती को अपने बेहतरीन रूप में दिखाते हुए एक अद्भुत यात्रा प्रदान करते हैं। केरल के पश्चिमी घाट में स्थित मुन्नार अपने आश्चर्यजनक परिदृश्यों, चाय बागानों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। ये खूबसूरत हिल स्टेशन अपनी घुमावदार पहाड़ियों, हरी भरी हरियाली और धुंध से ढकी घाटियों से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मुन्नार को जो अलग बनाता है वो है इसकी अनोखी विशेषताएं और दिलचस्प कहानियां जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा देती है। हर 12 साल में मुन्नार की पहाड़ियां नीलाई फूलों के दुर्लभ खिलने के साथ नीले समुद्र में बदल जाती है। यह अद्भुत घटना दुनिया भर से प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों को अपनी ओर खींचती है। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा स्थापित मुन्नार के चाय बागान इतिहास में गहरे समाये हुए हैं। कैनन डेवन हिल्स प्लांटेशन चाय उत्पादन की जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए निर्देशित पर्यटन प्रदान करता है, जिससे क्षेत्र के औपनिवेशिक अतीत की कहानियां सामने आती हैं। एक दिलचस्प कहानी मुथन जनजाति से जुड़ी है, जिसके बारे में माना जाता है कि ये सदियों पहले तमिलनाडु से यहाँ आए थे, जिन्होंने घने जंगलों में शुरुआती चाय बागान मालिकों का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मेस्पुला की यात्रा है, जहां आसपास की घाटियों और पहाड़ों के मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं, जिससे ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए ये जगह जरूर जानी चाहिए। अपनी दुर्लभ वनस्पतियों से लेकर अपने समृद्ध इतिहास और मनमोहक कहानियों तक, मुन्नार एक ऐसी जगह है जो देखने में जितनी आकर्षक लगती है उससे कहीं ज्यादा है, जो इसे वाकई एक मनमोहक जगह बनाती है। हमारी सूची के अंत में हमारे पास मुंबई का अद्भुत शहर है, जिसे पहले बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। गोवा की तटीय शांति के विपरीत मुंबई की सुंदरता इसकी जीवंत ऊर्जा, प्रतिष्ठित क्षितिज और ऐतिहासिक स्थलों में निहित है। मुंबई की खूबसूरती कई तरह की है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक वास्तुशिल्प चमत्कार और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। आधुनिक बांद्रा टर्मिनस से अरब सागर का शानदार दृश्य दिखाई देता है। शहर का मरीन ड्राइव, जिसे अक्सर रानी का हार कहा जाता है, रात में चमकता है और एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। वास्तुकला के चमत्कारों के अलावा मुंबई का आकर्षण इसके लोगों द्वारा और भी बढ़ जाता है। अपनी गर्मजोशी और बड़े दिल के लिए जाने जाने वाले मुंबई के लोग अपनी सहनशक्ति और मित्रता के लिए जाने जाते हैं। शहर की जीवंत सड़कों से लेकर हलचल भरे बाजारों से लेकर प्रसिद्ध मुंबई दिलासा तक, शहर के आकर्षण में चार चांद लगाते हैं। एक और आकर्षण है वानकाडी स्टेडियम, जो एक क्रिकेट स्थल है जो रोमांचक मैचों की मेजबानी के लिए प्रसिद्ध है और शहर के क्षितिज का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है।